हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर्स के बारे में क्लास 12 की मैथ्स में पढ़ रहे थे। हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया था। अब जिस तरीके से मैथमेटिक्स में क्या है कि जब हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें की जाने वाली संक्रियाओं के बारे में जानते हैं, ऑपरेशंस। अब चूंकि हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और सबसे बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, जोड़ना। जोड़ने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो सबसे पहली चीज सीखेंगे, वेक्टर्स को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, यानी कि टू वेक्टर्स को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो कोप्लेनर वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले, सपोज दैट हमारे वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स हमने आपको बताया था कि ज्यादातर जो हम इसमें पढ़ेंगे सब ऑलमोस्ट फ्री वेक्टर्स होंगे। तो जब हम किन्हीं दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो पहले वेक्टर की जो टेल होती है, टेल यानी कि जहां पर एंड हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट जो होता है, उस पर दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखते हैं। सपोज दैट हमारा, आप जैसे फिगर में देख सकते हैं, इसको हमने पहले से ड्रॉ कर लिया है। जो पहली फिगर है आपकी वेक्टर ए, वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट आपका ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, यानी कि इसको टेल बोलते हैं। और दूसरा वेक्टर ये है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए के टर्मिनल पॉइंट पर यानी टेल पर हमने वेक्टर बी का हेड मतलब जहां से शुरुआत हो रही है उसको रखा है। जोड़ने के बाद फर्स्ट वेक्टर के हेड से लास्ट वेक्टर के टेल को आपस में मिला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहला वेक्टर लिखते हैं। पहले वेक्टर में हमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर। आइडेंटिफाई करिए, ये यहाँ पर इसका हेड, हमने नाम नहीं रखा है, वेक्टर से ही सिर्फ डिनोट किया है, हेड है। और ये यहाँ पर इसका टेल है, यानी कि यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है। पहले वेक्टर के एंड पॉइंट पर दूसरे वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को बिना उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लूज किए, ध्यान दीजिएगा, बिना उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे हमें, चूंकि वेक्टर में टोटल सारी जो वेक्टर की स्पेशलिटी क्या है, उसका डायरेक्शन, वो ही उसको सबसे यूनिक बनाता है। और लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, अगर हम वेक्टर डिनोट कर, लाइन सेगमेंट क्या है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है, डायरेक्शन की है। तो बिना डायरेक्शन को लूज किए पहले वेक्टर के टेल पर दूसरे वेक्टर के हेड को पुट करते हैं। फिर उसके बाद पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो जो नया वेक्टर, अब चूंकि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको एंड कर रहे हैं। तो अब आप देखिए a प्लस बी, ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, आर वेक्टर। जोड़ने का तरीका दूसरे फिगर में हम देख सकते हैं, वेक्टर ए आपका ऐसा है और वेक्टर बी आपका नीचे की तरफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी हमें फोकस हमारा किस चीज पर है कि बिना डायरेक्शन लूज किए वेक्टर ए के टेल पर हमने वेक्टर बी का हेड रखा और रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया, जब हमने पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को मिलाया तो रिजल्टेंट a प्लस बी, यानी कि ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी है a प्लस बी, जो इसके बराबर होगी। नेक्स्ट आपका क्या है, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ये इसका हेड है, टेल है, वेक्टर बी ए की टेल पे हमने वेक्टर बी के हेड को पुट किया है यहाँ पर, और फिर इसके हेड से इसकी टेल को मिलाया है और रिजल्टेंट वेक्टर हमारा जो मिला है इस डायरेक्शन में और a प्लस बी, और इसका डायरेक्शन आपका क्या है, ये। इसी तरीके से वेक्टर ए है और ये देखिए ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है। वेक्टर ए के टेल पर हमने वेक्टर ए का, वेक्टर बी का हेड रखा है, दोनों को मिलाया a प्लस बी। यहीं पर थोड़ा सा आपको सब्सट्रैक्शन समझाने के लिए हमने क्या किया, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को लिया और उसके जस्ट अपोजिट कर दिया, यानी कि मैग्नीट्यूड, ये देखिए b और b आपस में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि वेक्टर बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये इसके जस्ट अपोजिट है। जब हमने बताया था जब दो वेक्टर्स अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो उनको इक्वल, उसके आगे माइनस का साइन अपीयर हो जाता है, वो उसके नेगेटिव के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये नया वेक्टर आपको बन रहा है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी वेक्टर के बराबर। अब अगेन वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन से वेक्टर ए में हमने वेक्टर बी को जोड़ा, वेक्टर ए के टेल पर वेक्टर, चूंकि ये वेक्टर माइनस बी है, कोई बात नहीं है, नाम कुछ भी हो, वेक्टर माइनस बी का
आपने हेड रखा और उसकी टेल आपकी यहाँ पर आई है। और रूल क्या होता है कि पहले वाले वेक्टर के हेड से लास्ट वाले वेक्टर के टेल को मिलाते हैं और रिजल्टेंट हम दोनों को जोड़ते हैं आपस में, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर ए के बराबर है और ये माइनस बी के बराबर है। तो ये जो आपकी नई लाइन है यहां से लेकर के यहां तक, ये आपकी किसके बराबर हो गई, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए जो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन होता है वो क्या कहता है कि दो वेक्टर्स यदि हम जोड़ रहे हैं, पहले वेक्टर के टेल पर हमको दूसरे वेक्टर का हेड रखना है, फिर पहले वेक्टर के हेड से यानी कि इनिशियल पॉइंट से दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन कर देना। और डायरेक्शन क्या रहेगा, पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट टू द लास्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, वो हमारा डायरेक्शन देगा उसका। और दोनों को ऐड करने पर हमको, यानी कि जो पहला वेक्टर को डिनोट करने के लिए ए वेक्टर सिंबल अगर हम ले रहे हैं और दूसरे के लिए भी, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा यानी कि जो परिणामी सदिश होगा वो हमारा ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। और अगर हम वेक्टर को ऐड करते वक्त किसी कारणवश हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, जोड़ने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, नहीं जोड़ सकते हैं, एक के हेड पर दूसरे का टेल नहीं रखने की कंडीशन आती है, और अगर इस लॉ को फुलफिल करने के लिए हमें वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, या कभी कुछ मनचाहा परिणाम पाने के लिए, कोई डायग्राम बनाने के लिए अगर मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए अगर हमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, तो उसके आगे वो उस निगेटिव वेक्टर के बराबर हो जाता है। तो उसके आगे हम माइनस का साइन लगाना हमें भूलना नहीं है और बाकी की प्रोसेस सेम रहेगी। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं दोनों वेक्टर्स फ्री वेक्टर है। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ करके दिया हुआ है, यानी कि ए और बी को इनिशियल वेक्टर है। इस कंडीशन में हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे, तो जब ए और बी, अब चूंकि हमने आपको बताया था कि ज्यादातर हम जो भी इसमें पढ़ाई करेंगे वो ज्यादा फ्री वेक्टर होंगे, तो हमें क्या करना है कि ए के पैरेलल और उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन हमें एक और वेक्टर ड्रॉ करना है। तो चूंकि पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, और अब क्या है कि हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इस वेक्टर के टेल पर वेक्टर ए का हेड आ चुका है, तो अब हम इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, लेकिन चूंकि जो हमें आकृति मिल रही है वो कैसी हो गई है, को इनिशियल वेक्टर होने की वजह से इस वेक्टर को, चूंकि फ्री वेक्टर है, हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, इसके इक्वल का एक वेक्टर हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब हमारी ये जो आकृति बन गई है वो किस तरीके की बन गई है, समांतर चतुर्भुज जैसी, पैरेललोग्राम जैसी। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ए। और दूसरी चीज, अब चूंकि ए में बी को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये तो आपका बी में ए को जोड़ना हो गया, बी से सेम हमने उसी मैग्नीट्यूड का पैरेललोग्राम बनाने के लिए, चूंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं, तो ये बी वेक्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर के टेल पर बी वेक्टर का हेड है, और फिर हमने ए वेक्टर के जो इसका डायगोनल है, आप देख सकते हैं कि ए के इनिशियल पॉइंट से और अब जो बी वेक्टर के बराबर हमने के पैरेलल जो बी लाइन खींची है, जो कि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में बी वेक्टर के बराबर है, तो इसका भी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी वेक्टर के बराबर होगी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जब हम ए में जो बी को जोड़ रहे हैं, चूंकि डायगोनल सेम है, यानी कि ये ही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। जब आपने ए में बी को जोड़ा तो परिणामी आपको क्या मिला, ए प्लस बी। जब आपने बी में ए को जोड़ा तो बी प्लस ए। लेकिन दोनों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर किसको दिखा रहे हैं, द सेम डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, सेम डायगोनल ऑफ सेम पैरेललोग्राम। यानी कि हम कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। आपने जब आपको अलजेब्रा पढ़ाई थी हमने क्लास 11th में, तो आपको याद होगा कि जब कुछ भी हम किसी नंबर सिस्टम पे या सेट्स पे या किसी पे भी कुछ संक्रियाएं करते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस, तो वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से क्या वेक्टर एडिशन भी वो रूल्स फॉलो करते हैं।
पहला आपने पैरेललोग्राम, और इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला रूल आपने देख लिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इस रूल को हम क्या कहते हैं, अगर ए में हम बी को जोड़ते हैं और अगर बी में ए को जोड़ते हैं और दोनों मान अगर समान होता है तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय का नियम। यानी जो वेक्टर एडिशन जो होता है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर कॉम्यूटेटिव। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी चूंकि यहाँ पर प्रूव भी हो चुकी है, और जो अगला टॉपिक है वो हमको यही पढ़ना है कि वेक्टर्स जो का एडिशन होता है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। सबसे पहले होता है कॉम्यूटेटिव। आपने पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने देख लिया है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है हिंदी में क्रम विनिमय। यदि हम दो संख्याओं के ऊपर जोड़ना ही नहीं, संक्रिया, कॉम्यूटेटिव कोई भी संक्रिया हो सकती है। जैसे हम ए में बी को जोड़ रहे हैं तो अगर उसका मान बी को ए में जोड़ने के मान के बराबर होता है तो जो वो जोड़ने की संक्रिया कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय का नियम का पालन करती है। क्योंकि हम जानते हैं यदि हम सपोज दैट आप 2 है, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो प्लस की जो यानी कि जो जोड़ने की संक्रिया है, एडिशन जो होता है वो आपका कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पर चूंकि हम वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, देन a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट है आपका वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएशन का मतलब, अगर आपको अपने जब हमने आपको फंक्शंस एंड रिलेशंस बताया था या सेट्स पढ़ाया हुआ 11th में, तो आपको याद होगा एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि बी और सी एसोसिएट, पहले हम उनको जोड़ रहे हैं और बाद में उनका एसोसिएशन किसके साथ कर रहे हैं, ए के साथ में। उसी तरीके से यदि हम पहले ए में बी को जोड़ें और बाद में उसका एसोसिएशन करें सी के साथ में, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको भी आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और आपका ये होमवर्क भी होगा, चूंकि आपने दोनों लॉ पढ़ लिए हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसे आप अपने आप से करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं आता है तो आपके पास नंबर है, ग्रुप है आपका व्हाट्सएप का, आप वहां पर इसको पूछ सकते हैं। तो उसे मैं आपको बता दूंगी, वैसे कोशिश करिएगा, बहुत इजी है एसोसिएटिव। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं योज्य तत्सम। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, चूंकि यहाँ पर हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी जिस भी संक्रिया के लिए या जिस भी ऑपरेशन के लिए पढ़ते हैं उसके लिए उसका एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मतलब होता है, ऐसे तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आइडेंटिटी एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है या उसी सेट का, जैसे मान लीजिए आप नेचुरल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं या अगर आप रियल नंबर के लिए, जिस भी नंबर, तो वो उसी सिस्टम का मेंबर होना चाहिए। चूंकि अब हम वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो किसी वेक्टर की आइडेंटिटी, किसी वेक्टर में ऐसा कौन सा वेक्टर, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं, वेक्टर की बात हो रही है तो हमें वेक्टर में वेक्टर को ही ऐड करना है। यानी कि किसी वेक्टर में हम ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड कर दें जिससे उसकी आइडेंटिटी लूज ना हो।
तो अगर ऐसा कोई वेक्टर एग्जिस्ट करता है तो वो वेक्टर एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगा। आपको मालूम है सबसे पहला जो हमने आपको पढ़ाया था जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर अगर हम ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करेंगे, क्योंकि जीरो वेक्टर अपने से कोई आर्बिट्रेरी होता है, इसमें डायरेक्शन जो होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, स्वेच्छ होता है, कोई भी दिशा ग्रहण कर सकता है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छ, वो कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। तो वेक्टर ए में जब हम जीरो वेक्टर जोड़ेंगे, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर है, अगर ए में मैग्नीट्यूड वाइज हम जीरो ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड जीरो वेक्टर में जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, तो वो ए वेक्टर का डायरेक्शन इजीली ले सकता है। अब चूंकि ये कॉम्यूटेटिव भी होता है एडिशन, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अब देख लीजिए। यानी कि वेक्टर एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है आपका जीरो वेक्टर के बराबर। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। अभी हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी जो कि जीरो वेक्टर के बराबर थी। नेक्स्ट है आपका एडिटिव इनवर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। चूंकि हम वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, किसी वेक्टर में ऐसा कौन सा वेक्टर हम ऐड कर दें जिससे हमको उसकी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि वो उसको किसी भी वेक्टर में ऐसा क्या जोड़े कि वो अपनी एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमको पता चल चुकी है वेक्टर्स के लिए जीरो वेक्टर होती है। तो सपोज दैट हमारा है वेक्टर ए, वेक्टर ए में ऐसा क्या जोड़े कि सपोज दैट हमने एक्स वेक्टर जोड़ दिया और ये जीरो वेक्टर के बराबर हो जाए, तो एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जीरो वेक्टर आर्बिट्रेरी है, मैग्नीट्यूड वाइज माइनस ए वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन होता है आर्बिट्रेरी होता है, स्वेच्छ होता है, वो माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन इजिली ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। तो एक्स वेक्टर जो हुआ आपका वो माइनस ए वेक्टर के बराबर हुआ। तो किसी भी वेक्टर में हम अगर उसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर हम जोड़ देते हैं तो हमें जो नया एलिमेंट प्राप्त होता है वो जीरो वेक्टर के बराबर होता है। तो यानी कि किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर उसके एडिटिव इनवर्स के बराबर होता है। सपोज दैट वेक्टर ए हमने चूज किया, तो वेक्टर ए का निगेटिव वेक्टर आपका हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर दिया है देन माइनस बी वेक्टर एंड सो ऑन। अगर इसको हम न्यूमरल्स में देते हैं, मान लीजिए 5 है तो 5 वेक्टर है, तो 5 आगे भी आप चलेंगे, उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें आप दिखाएंगे कि मान लीजिए 5A वेक्टर है तो उसका माइनस 5A वेक्टर हो जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला आप ध्यान दीजिएगा, कॉम्यूटेटिव यानी कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव होता है यानी कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को अगर हम पहले जोड़ के फिर उसमें तीसरा वेक्टर ऐड करते हैं, यानी कि फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड थर्ड को जोड़ने के बाद उसमें फर्स्ट को ऐड करें, या फिर फर्स्ट सेकंड को ऐड करें फिर थर्ड को ऐड करें उसमें, तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो आपस में बराबर होगा। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर वेक्टर, आइडेंटिटी एलिमेंट फिर से बता रहे हैं, ऐसे हिंदी में योज्य तत्समक बोलते हैं। यानी एक ऐसा एलिमेंट, यानी कि एक आप चूंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा वेक्टर जिसे हम किसी वेक्टर में जोड़ें और उस वेक्टर की आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी मीन्स वेक्टर की क्या है, दो आइडेंटिटी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। तो उसमें जोड़ने पर ना तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़े ना ही उसके डायरेक्शन में, क्योंकि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, उसको हम किसी में भी जोड़ेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जीरो वेक्टर पढ़ाते वक्त हमने आपको क्या बताया था कि जीरो वेक्टर जो होता है उसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है, वो कोई भी दिशा ग्रहण कर सकता है। तो जीरो उसके लिए हो गया। नेक्स्ट आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी भी वेक्टर के लिए उसी वेक्टर का ऋणात्मक वेक्टर या निगेटिव वेक्टर होता है। अगर हम किसी वेक्टर में उसके निगेटिव वेक्टर को जोड़ देते हैं तो हमें जीरो वेक्टर मिलता है, जो कि वेक्टर के समूह के लिए
एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो आई होप कि आप लोग वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको एक सजेशन है कि आप सभी लोगों ने क्लास 10th में और क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ा होगा। तो आप स्ट्रेट लाइन के एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन, किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करने का क्या मतलब होता है और एक्सटर्नली डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, इसको पढ़ करके आएंगे। और पोजीशन वेक्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी वेक्टर में यानी कि किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में अगर हमको किन्हीं 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिखाना तो हम किस तरीके से दिखाएंगे, क्या एजम्पशंस होते हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे तो आपको सेक्शन फॉर्मूला और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।